अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गैस, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं बेशक वो वाइब्रेशन को भी जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को भी ज़रूर जानते होंगे। लेकिन क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर बिगनर्स का कोर्स मैंने ये शुरू करवाया हुआ है, तो मैं तमाम जो शुरुआत के लिए चीज़ें जानना ज़रूरी होती हैं वो सारी आपको बताना चाहती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने आज का जो ये टॉपिक सेलेक्ट किया है वो वाइब्रेशन है। तो इसमें मैं फिर आपको बताने जा रही हूँ कि वाइब्रेशनल अलाइनमेंट कैसे होगी और कौन से वो बेबी स्टेप्स हैं जिनको लेके हम मास्टर बन जाएंगे अपनी रियलिटी के। तो हस्बे मामूल गाइस, मतलब जिस तरह से मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी भी 40% व्यूवर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ साथ मुझे सपोर्ट करने का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम फॉलो करके DM कीजिए, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगी और ये सर्विस आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो गाइस, मेरा मकसद ये है कि मैनिफेस्टेशंस को आपके लिए इतना नेचुरल करूं कि ये आपकी आदत में शुमार हो जाए। जिस तरह से आपको फिटनेस के लिए लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है, सेम टू सेम आपको अपने माइंड को भी चेंज करना पड़ता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने के लिए और इसको अपनी रियलिटी को मास्टर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये चाहती हूँ कि मतलब मेरे साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं मुकम्मल तौर पर उनको मैं मास्टर कर दूँ। आप लोगों को हर वो चीज़ मिले जो आप चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर है, आप सब कुछ बग़ैर किसी एफ़र्ट के इजीली हासिल कर सकें। इसलिए मैंने ये अपना सफ़र स्टार्ट किया है। साथ में मैं ये कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊँ आपको कि कहीं आप किसी मतलब दूसरे मज़ाहिब के लोगों की बातों से अट्रैक्ट होके तो अपना कुछ इस तरह का नुकसान ना कर बैठें। तो ये एक नेचुरल लॉ है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जैसे दूसरे यूनिवर्सल लॉज हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल नेचुरल है, आपको सिर्फ नेचुरल रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसे मुश्किल अल्फाज नहीं यूज़ होंगे मेरी वीडियोज़ में जो आपको कंफ्यूज करें। पूरी तरह से मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके से समझा सकूँ। तो आपने वाइब्रेशन का लफ्ज़ सुन रखा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या उसको कहते हैं, नेवल गोदार्ड है और दूसरे सब जितने भी टीचर्स हैं, इन सब के मुताबिक गाइस, हमारी यूनिवर्स में हर चीज़ एक वाइब्रेशन पर है। हर चीज़ जो जिंदा है, हर चीज़ जो हरकत कर रही है, वो सब वाइब्रेशंस पे डिपेंड करती हैं। हर किसी चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है और हर चीज़ अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही होती है। लेकिन सादा लफ्ज़ों में अगर समझा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं हमारे। अगर सिंपली बताया जाए तो ये हमारा एक मूड है, ये हमारी स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ से हम किसी भी चीज़, ख्वाहिश या काम को देख रहे होते हैं। अब इसकी ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई की तरफ नहीं जाऊँगी गाइस, सिंपली यही बताऊँगी कि हमारा जो ब्रेन है, जब इसमें कुछ थॉट्स बनती हैं और चल रही होती हैं तो हमारी जो बॉडी है वो कुछ फील करती है। जैसे अच्छी सोच से आपको खुशी पैदा होगी, आपको मतलब रिलैक्सेशन का एहसास होगा, मोहब्बत का एहसास पैदा होगा। वैसे ही बुरी सोच से गम, गुस्सा, नाराज़गी, नफ़रत के जज्बात पैदा होंगे। तो ये सब फीलिंग्स ही हैं जो बॉडी बना रही होती है। यही फीलिंग्स बार बार सबकॉन्शियस पर इम्प्रेस होकर मज़ीद उस तरह की सिचुएशंस को क्रिएट करती हैं हमारी ज़िंदगी में, मज़ीद उस तरह के वाक़यात, उसी से मिलती जुलती चीज़ें हमारी लाइफ में लेके आती है। जैसे कि अब अगर बुरा मूड है तो मतलब बुरी चीज़ें आएंगी, फिर अच्छा मूड है, ग्रेटिट्यूड वाला मूड है तो अच्छी चीज़ें आएंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं। वो सिर्फ फीलिंग्स को देखता है और मज़ीद उस तरह की फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए चीज़ें हमें ला के देता है। तो 3 दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रही थी, द पावर ऑफ नाउ। तो उसमें ऑथर ने बताया है कि जो हमारा माइंड होता है ना, वो प्रॉब्लम लवर होता है। इसको कोई ना कोई मसला चाहिए ही चाहिए, डाउट करने के लिए, फियर के लिए। तो होता क्या है गाइस कि हमारी कुछ पास्ट की मेमोरीज होती हैं जो कि हमारे ब्रेन में बिलीफ बन के बैठ जाती हैं। इन पर हमारी 3D चल रही होती है, क्योंकि हम बार बार वही चीज़ें क्यों, इसलिए से पैटर्न हम लोग ज़्यादातर हमारी लाइफ में कुछ पैटर्न्स चल रहे होते हैं जो बार बार आ रहे होते हैं, कभी किसी और इंसान की शक्ल में, लेकिन बिहेवियर्स पैटर्न चल रहे होते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं कि वो बचपन में बिलीफ बन के बैठी हुई होती हैं। ऑटो प्रोग्रामिंग कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि हमारे ज़हन में 60K से ऊपर थॉट्स सारा दिन चलती हैं और कुछ कॉन्शियसली होती हैं, कुछ अनकॉन्शियसली होती हैं। तो हमारा इन पर पूरा इख्तियार नहीं होता है
और जो कुछ माइंड में चल रहा होता है वही बार बार रिफ्लेक्ट बैक हो रहा होता है, क्योंकि नेवल के मुताबिक रियलिटी इज़ द मिरर। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो अंदर की हकीकी दुनिया है और बाहर इसका सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जो फीलिंग्स हैं यही वाइब्रेशंस हैं। नेवल कहता है फीलिंग इज़ द सीक्रेट, यही हमारी ज़िंदगी का राज है। अब हमारा सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए अपने गोल्स और डिज़ायर्स को लेके अपने यकीन की आंख से देखने के लिए, क्योंकि क्रिएशन इज़ फिनिश्ड। आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए इसी प्रेजेंट मोमेंट में। ना फ्यूचर है आपका, ना पास्ट है आपका, वो सिर्फ एक्सपीरियंस था जो गुजर गया, ठीक है। और जो है ना प्रेजेंट वही है, आपके पास वही है और आप उसी से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने यकीन को बढ़ा सकते हैं। अपने यकीन को एक्सपेंड कीजिए ताकि आप देख सकें कि आपके पास वो सब कुछ है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो सब कुछ है। आपके कितने मिलियन के हिसाब से वर्जन्स हैं जो क्रिएट हो चुके हैं और आपका हर किस्म का वर्जन जो आपकी डिज़ायर है वो क्रिएटेड है। अब मसला सिर्फ ये है कि आपको कैसे वो नज़र आए। आपका यकीन छोटा है, आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ अता किया हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा है। आपको अपना यकीन बढ़ाना है, ख़ुद पे काम करना है और विक्टिम बन के सारा कुछ अल्लाह पर मत डाल दिया करें। जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, वो इसलिए है कि वो वर्जन आपका मौजूद है। इस वजह से आपकी ख्वाहिश पैदा होती है अंदर आपके कि आपका वो वर्जन ऑलरेडी मौजूद होता है इस मतलब टाइमलाइन में। अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है उस वर्जन के साथ, और वो क्या चीज़ जोड़ेगी? आपकी फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स आपको उस वर्जन के साथ जोड़ेंगी। तो आपको समझ तो आ गई होगी कि ये सब क्या है, फीलिंग्स क्या है, वाइब्रेशन क्या है। अलाइन होने के लिए प्रैक्टिस क्या करनी है? अलाइनमेंट का मतलब ये है कि उसके मतलब अपने उस वर्जन के साथ खुद को जोड़ना, ये होता है अलाइनमेंट, जो अभी मैंने आपको बताया कि फीलिंग्स के ज़रिए जुड़ सकते हैं। तो प्रैक्टिस क्या करनी है? सबसे पहले काम ये है गाइस कि खुद को विक्टिम, एक हारा हुआ शख्स तस्लीम करना छोड़ें। कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें, फिर सोचें कि आप चाहते क्या हैं। जब आपको अपनी कोई ख्वाहिश या कोई भी गोल ऐसा है जिसके बारे में कंफर्मेशन है कि आप ये चाहते हैं, आप किसी छोटे गोल से भी स्टार्ट कर सकते हो। किसी छोटी और आसान चीज़ को मैनिफेस्ट करके अपना बिलीव क्रिएट करने के लिए कि मतलब वाकई ये सब कुछ है और वर्क करता है, आप बेबी स्टेप ले सकते हैं। एकदम से अगर आपने ये फॉर्म करना शुरू कर दिया कि मैं मिलीनियर हूँ और जब जेब में आपके 1 टका भी नहीं होगा, तो फिर वो फीलिंग नहीं आएगी मिलीनियर वाली। इसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। पहले 1000 को मैनिफेस्ट करें, फिर 1 लाख का गोल बनाएं, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। तो बेबी स्टेप्स लेना जो है वो अच्छा होता है और मेरे लिए भी इस चीज़ ने काम किया है। आपका एसपी जो कि अभी आप आपकी रियलिटी में फ़िलहाल एक बुलशिट है, एकदम से अफर्म करना शुरू कर दिया कि जी बहुत ज़्यादा कमिटेड है, बहुत ज़्यादा क्रेजी है, तो बेशक आपकी ये रियलिटी तो मौजूद है, मगर आपका यकीन इतनी जल्दी कैसे इस पर काम करेगा? तो इसमें भी आपको स्टार्ट में बेबी स्टेप लेने होंगे कि आपके अंदर फीलिंग्स पैदा हों। सबसे पहले आपको मैसेज या कॉल को मैनिफेस्ट कीजिए और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप लेके भी आप आगे बढ़ सकते हो, जिनके लिए शुरू में यकीन करना मुश्किल होता है और फीलिंग्स को क्रिएट करना मुश्किल होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप बाय स्टेप इसको लेके आगे चल सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बिगिनर्स के लिए जो शुरू कर सकते हैं बेबी स्टेप लेने के लिए, क्योंकि हमने अपनी फीलिंग्स को मैनिफेस्ट करना है, राइट। तो एकदम से नेचुरली फीलिंग्स को पैदा करना, कि अंदर की फीलिंग्स को, ये नहीं कि बस बोलते जाओ और फिर अंदर की फीलिंग्स वहीं पे हैं। अंदर की फीलिंग्स को चेंज करना है, इनर नोइंग को चेंज करना है, अंदर एक तहम्मुल और ठहराव लेके आना है उस चीज़ को लेके, ऑब्सेशन को ख़त्म करना है, इम्पोर्टेंस को ख़त्म करना है। कुछ लोगों के लिए ये इतना आसान नहीं होता। फिर जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो मतलब फीलिंग्स जो हैं वो तो बनती नहीं, मगर आप अपनी 3D को देख के बार बार उसको झांक के बोलना शुरू कर देते हो कि कहाँ है, और फिर होता क्या है कि आप ना डीमोटिवेट हो जाते हो और छोड़ देते हो उसको, और कहते ये हो कि ये काम नहीं करता, और फिर अपने लिए पता है आप क्या मैनिफेस्ट कर लेते हो कि ये काम नहीं कर रहा। तो गाइज अपना गोल सेट करें, बेबी स्टेप लें, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें, तहम्मुल मिजाजी के साथ, साबित कदमी के साथ, ज़्यादातर पॉजिटिव रहें, नीडी एनर्जी को ख़त्म करें, अल्लाह पर तवक्कुल रखें, शुक्र अदा करते रहें। सेल्फ कॉन्सेप्ट की जो मैंने आपको मेडिटेशन दी है वो आप ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें, इस फीलिंग में रहें। मत सोचें कि ये क्यों नहीं हो रहा। हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें, अपनी फीलिंग्स पर ध्यान रखें और बहुत जल्द कामयाबी आपके कदमों में होगी गाइस, और आप मुझे दुआएं दे रहे होगे।
तो इस तरह से बेबी स्टेप्स लेकर आप खुद को अलाइन कर सकते हो और वो वाली फीलिंग खुद के अंदर क्रिएट कर सकते हो जो कि डिज़ायर के होने पे होती है। तो आज का जो प्रैक्टिस है वो यही है कि अब बेबी स्टेप्स लें अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, छोटे छोटे स्टेप्स लें, छोटे छोटे गोल सेट करें। जैसे कि एसपी को मैनिफेस्ट करना है तो पहले कॉल या मैसेज को मैनिफेस्ट करें। ऐसे किसी सेहत को मैनिफेस्ट करना है, अच्छी सेहत को, तो अपने अंदर छोटी छोटी चीज़ों को ठीक होता हुआ देखकर शुक्र अदा करें ग्रेटिट्यूड के साथ, क्योंकि ग्रेटिट्यूड चीज़ को मल्टीप्लाई कर देती है। ठीक है, अफर्म करना शुरू करें कि मैं अपनी डिज़ायर रियलिटी में हूँ, मैं उस रियलिटी में हूँ जहाँ पर मेरे पास फलां चीज़ है अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, ताकि वो फीलिंग पैदा हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर डीपली स्टडी किया, इसको लाइफ में अप्लाई किया है, बहुत सारे कामयाबियाँ समेट रही हूँ। और कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है गाइज, फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।